ज़कात की अदायगी में चंद असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। आइए उन असूलों पर रोशनी डालते हैं, वो क्या हैं। नंबर 1, ज़कात सिर्फ मुसलमानों ही से ली जाती है। नंबर 2, किसी माल पर ज़कात की अदायगी उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका हो। नंबर 3, वो अजीज़ व अकारब जिनकी कफ़ालत शरन फ़र्ज़ है, मसलन माँ, बाप, बेटा, शोहर, बीवी वगैरह, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता दूर के अजीज़ गैरों के मुकाबले में काबिल तरजीह हैं। चौथा, आम हालात में एक बस्ती की ज़कात खुद उसी बस्ती में तकसीम होनी चाहिए। अलबत्ता उस बस्ती में अगर मुस्तहिक़े ज़कात मौजूद ना हो तो किसी दूसरी बस्ती में हंगामी सूरत हाल मसलन सैलाब, ज़लज़ला, कहत वगैरह के मौके पर ज़कात दी जा सकती है। 5वां नुक्ता है, ज़कात देने वालों को चाहिए कि ज़कात लेने वाले मुस्तहिक़े ज़कात होने का मुमकिन हद तक इत्मीनान कर लें। 6, ज़कात की रकम से ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर दी जा सकती हैं। 7वां, मुस्तहिक़े ज़कात को बताना भी ज़रूरी नहीं कि ये पैसा या माल ज़कात का है। और इसके साथ साथ ये भी कि आपने जो माल मुस्तहिक़े ज़कात को देना है तो आपने उसको उस चीज़ का मालिक बनाना होता है। लिहाजा यहाँ पर एक नुक्ता काबिल गौर है कि प्रायोरिटी इस चीज़ को दी जाए कि उसको पैसों की शक्ल में ही ज़कात दे दी जाए ताकि वो उसे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सके। प्यारे बच्चों, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं जहाँ ज़कात का निज़ाम नाफिज़ है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं नाफिज़ कि हमें ये तमाम फ़वाइद और तमाम समरात हासिल हो सकें। हुआ कुछ यूँ है कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ज़कात अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया है और फिर हमारे मुल्क को दीगर ममालिक की तरफ हाथ फैलाने पड़ते हैं ताकि कर्ज़े लिए जा सकें। अगर ज़कात का निज़ाम अच्छे तरीके से नाफिज कर दिया जाए, अमीरों से ज़कात ली जाए, गरीबों में बराबरी की सतह पर उसको तकसीम कर दिया जाए, तो न सिर्फ ये कि गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, हम बैरूनी कर्ज़े भी अदा कर सकेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा ज़कात का मौजू, अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन, एक अहम पिलर ऑफ इस्लाम जो कि ज़कात है। इसका हमने मुतालिया किया। आइए बढ़ते हैं अगले इस्लाम के सतून की तरफ।